आरंभ है प्रचंड। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी समय की शुरुआत होने वाली है 29 मार्च से। यह जो साल प्रारंभ हो रहा है, यह जीवन में आपके बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेके आएगा, क्योंकि 29 मार्च से जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनि जो है मीन राशि में जाने वाले हैं, और ऐसा होते ही आपको शनि की साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह जी, यह जो बड़े बड़े लोगों को मैंने नाम लिया है, यह सब शनि की साढ़े साती में ही अपने देश के प्रधानमंत्री तक बने हैं। तो शनि परेशान करने के लिए नहीं आता, यह आता है जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन करने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं रखते हैं, तो यह जो शनि की साढ़े साती जो आपको 29 मार्च से प्रारंभ होने वाली है, यह आपको जीवन में बहुत कुछ देकर जाएगी। एक बात मैं बता दूं, अवसरों की कोई कमी नहीं रहेगी। नए नए चैलेंजेस, नई नई चुनौतियां इन 7.5 वर्षों में आप अनुभव करेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मैंने 7.5 वर्ष का नाम लिया, शनि की साढ़े साती से लोग बाग बहुत डर जाते हैं, और हमारा यह मकसद नहीं कि आप डर जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप इस बात से अवगत हो जाएं कि अब जो समय आने वाला है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब लापरवाही नहीं चलेगी, आपको कठिन संघर्ष करना ही होगा, और उसके बाद में आपको जीत जरूर मिलेगी। अगर आप लापरवाही करेंगे तो शनि अब न्याय के देवता हैं, न्याय प्रिय हैं, वह अपना न्याय जरूर करेंगे। तो इस वजह से हमने आपको यह बताया कि आप जो है अब अपने काम को लेकर कुछ विशेष सीरियस हो जाएं, और आपने जो भी अपने जीवन के अंदर आपके कुछ बना रखे हैं, लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, उनको उनके ऊपर विशेष प्रयास करें, अपना ध्यान इधर उधर नहीं करें। तो हमने यहाँ पर राशिफल लेके आने का यही मकसद होता है कि आप आने वाले समय के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया जा सके। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली होती है, जब आप पैदा हुए उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी, अभी जो दशा महादशा आपको चल रही है, वह सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। गोचर का इंपैक्ट उससे कम होता है। तो इस वजह से ज्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। और शनि कि साढ़े सती को तो बहुत ज्यादा यूं ही बदनाम किया हुआ है। कहीं लोग, जो मैंने आपको बताया, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, इन सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री तक बने हैं, अपने काम के शिखर पर पहुंचते हैं। जिस भी काम में ये लगे हुए थे वहां के शिखर तक पहुंचे। तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप भी, आपको इस जो 7.5 वर्ष आने वाले हैं, इस समय जो है अवसरों की कमी नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे अवसर आएंगे आपके जीवन के अंदर जो पहले कभी नहीं आए होंगे। तो इस वजह से अपनी तैयारी को पूर्ण रखें, कठिन प्रयास करें, लापरवाही नहीं करें, और अपनी, जिस तरह से इन लोगों ने शनि की साढ़े साती का प्रयोग करके अपना जीवन बदला है, आप भी बदलें। अब हम यहां पर यह सब कुछ बता दिया, एक विशेष अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं कि बहुत ही जल्दी हम लकी सिग्नेचर का वेबिनार लेके आने वाले हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सिग्नेचर को लकी बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर चुनें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में यह वेबिनार कब होने वाला है उसकी आपको जानकारी मिल सके, और आप भी अपने सिग्नेचर को लकी बना सकें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि यह कब होने वाला है, तो यह मिस हो जाएगा। और हम अभी बता दें कि यह जब हमारे 12 वीडियो पूरे हो जाएंगे राशिफल के, उसके तुरंत बाद हम इसको करेंगे। तो यह एक विशेष सूचना थी, आपको दे दी गई है, और हम चाहेंगे कि आप इसका जरूर फायदा उठाएं। लकी सिग्नेचर का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बारीकी के साथ कि यह तो मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन बताया, वैसे यह साल जो है, यह वर्ष जो है, बहुत ही शानदार है। किस वजह से शानदार है कि इस वर्ष जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं वह बहुत कम वर्षों में देखने को मिलते हैं। इस साल शनि का परिवर्तन हो रहा है, बता दिया मैंने आपको। शनि का राशि परिवर्तन 2.5 वर्ष में एक बार, इस बार हो रहा है। गुरु का राशि परिवर्तन 3 बार हो रहा है, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, वापस मिथुन राशि। तो गुरु का परिवर्तन भी 3 बार हो रहा है, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और राहु और केतु का भी परिवर्तन हो रहा है। तो यह साल तो बहुत विशेष है, और इस साल में क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती है, इसके बारे में हम बारीकी के साथ विश्लेषण करेंगे, और महीने से महीने चलेंगे, जिससे आपको पता लग सके कि कौन से महीने में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और कौन से महीने में आप खुलकर खेल सकते। अंत में हम कुछ उपाय भी बताएंगे आपको, और दूसरा हम आपको यह भी बताएंगे कि विशेष विशेष चीजें क्या है, समरी क्या है।
तो पहले मंथ वाइज देख लें और फिर समरी भी देखें, जिससे आपको पूरी डिटेलिंग का पता लग सके, और इस वीडियो को संभाल के भी रखें, जिससे जब आप इसको देखना चाहें देख सकें। नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें, जिससे आपको नया वीडियो आए तब आपको पता भी चले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 14 जैन से लेकर 12 फेब के बीच में। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन मैं आपके लिए बताऊंगा वह यह है कि जो 21 जनवरी को जो परिवर्तन होने वाला है, 21 जनवरी को, वह परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष है। इस समय मंगल जो है वो काफी समय से नीच के बने हुए हैं। कुल मिला के बात यह है कि मंगल से आपका शरीर बना हुआ है, आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है मंगल ग्रह मेष राशि वालों को, और वह काफी समय से सही कंडीशन में नहीं है, सही परिस्थिति में नहीं है। वह थोड़े से नीच के, मतलब पूर्णतया नीच के चल रहे हैं, कर्क राशि के हैं। अब कई लोगों की समझ में नहीं आता है नीच का क्या होता है, उच्च का क्या होता है, थोड़ा सा इसको फास्ट ले लेते हैं। तो वह अपनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। इस वजह से आपको साहस की कमी, हेल्थ इश्यू, कॉन्फिडेंस की कमी, चिड़चिड़ापन, परिवार के अंदर कुछ बिना वजह की परेशानियां, जमीन जायदाद के कुछ प्रॉपर्टी के मैटर उलझे हुए से यह सब कुछ लग सकते थे। वाहन से परेशानी, यह सब हो सकता था या हो रहा होगा। 21 जनवरी तक ऐसे योग थे, लेकिन क्योंकि बहुत लंबे टाइम से यह नीच के बने हुए, अब यह जो है वह मिथुन राशि के चले जाएंगे, थर्ड हाउस में चले जाएंगे। कब जाएंगे? 21 जनवरी से। तो 21 जनवरी अगर कहा जाए तो आप लोगों के लिए जो नए वर्ष की शुरुआत अगर मानी जाए सही तरीके से, तो यह जो है आपको 21 जनवरी को रहेगी। उस समय जो है आपके जो मंगल जो है ग्रह जो है, जो आपके बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नीच के बने हुए थे, वह मिथुन राशि के चले जाएंगे, थर्ड हाउस में चले जाएंगे, और वहां जाकर यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आप अपनी जिंदगी में करना लेके आएंगे 21 जनवरी के बाद में। और ये जो मैं बता रहा हूँ 12 फरवरी तक का बता दो, उस समय कुछ बदलाव होंगे, छोटे मोटे परिवर्तन होंगे। तो वह परिवर्तन जो है आपको लाभकारी होंगे, आपको मतलब कि एक नव ऊर्जा का संचार करेंगे। हेल्थ के अंदर भी आपको कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। इस महीने फिर जो है कुछ परिवर्तन और होने वाले हैं, जैसे कि शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 28 जनवरी को। तो 28 जनवरी को शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वह आपके 12th हाउस में चले जाएंगे और वहां जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो इसकी वजह से मन प्रसन्नचित रहेगा। परिवार के अंदर अपनी पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ में और परिवार के अंदर शुभ घटनाएं घटित होगी। कुछ खर्चे भी होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे, लेकिन वह शुभ होंगे, अच्छा लगेगा। और यह समय जो रहेगा आपको आमोद प्रमोद में, एंटरटेनमेंट में अच्छा लगेगा। कुछ ट्रेवलिंग भी हो सकती है, छोटी बड़ी यात्राएं भी हो सकती है, और वह यात्राएं जो है आपको काफी सुखद अनुभव करवाएगी। कब होगा यह? शुक्र के 28 जनवरी के राशि परिवर्तन के बाद में। वैसे मंगल का राशि परिवर्तन भी अच्छा है 21 जनवरी को, उसके बाद शुक्र का भी शानदार है। और अब बात करते हैं, इस समय जो है सूर्य जो है आपके कहां बने, यह जो राशि परिवर्तन है वह सूर्य के आधार पर हमने महीने लिए हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो सूर्य अब आपके 10th हाउस में बने हुए रहेंगे, और यहां पर जब सूर्य आपके 10th हाउस में बने हुए रहेंगे तो इसकी वजह से भी आपकी मान सम्मान में आपको बढ़ोतरी लगेगी। नया काम अगर कोई रिसेंटली शुरू किया है तो उसमें अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। बच्चों के साथ में आपके रिलेशन स्ट्रांग बनेंगे। तो यह समय भी सूर्य के हिसाब से बहुत अच्छा है, और सूर्य इन कर्म क्षेत्रों में आपको अच्छा फल देंगे। दूसरा, नौकरी के अंदर भी आपको कुछ न कुछ बढ़त, कुछ न कुछ अच्छा फायदा मिलने के चांसेस रहेंगे इस समय। अब यहां पर हम बात करते हैं बुध की। बुध जो है 24 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, और जब ये 24 जनवरी को आपके जो है 10th हाउस के अंदर आ जाएंगे, और उसके बाद में ये थोड़ा बहुत अच्छा फल देने लगेंगे। पहले तो बहुत ही बेकार फल दे रहे थे 24 जनवरी के बाद में, बिना फालतू की अड़चने लेके आ रहे थे, भाग्य का साथ कम मिल रहा था। तो 24 जनवरी के बाद में आपको थोड़ा बहुत भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, भाग्य। और दूसरा, हेल्थ के अंदर कोई मैटर था, हेल्थ इश्यूज थे, या कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था तो वो परेशान कर रहा था, तो अब थोड़ा सा कम परेशान करेगा, और उसमें कुछ परिणाम जो है अच्छे मिलने के आपको योग बनेंगे। 24 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक जो है ये आपके 10th हाउस में बने हुए रहेंगे, तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत जो फायदे मैंने बताए हैं वो मिलेंगे। और 11th फेब को वो जो है फिर आपके जो है 11th हाउस में चले जाएंगे। तो जो भी बुद्ध से जुड़े हुए काम करते हैं आप लोग, जैसे एजेंट का काम करते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर है, तो उनको जो है 11 फरवरी के बाद में, जब तक बुद्ध आपके 11th हाउस में बने हुए रहेंगे, तब तक आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा, आपको पैसे का विशेष फायदा होगा। तो अब यहां पर जो शनि, गुरु और राहु और केतु, इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेलिंग अब कर लेते हैं कि यह लगभग बहुत कम राशि परिवर्तन करते हैं। हर महीने आपको इनका राशि परिवर्तन नहीं दिखेगा, तो मैं इनके बारे में एक बार में बात कर लेता हूं। शनि का राशि परिवर्तन
29 मार्च को है, उससे पहले शनि आपके 11th हाउस में बने हुए रहेंगे, तो आपको पैसे का विशेष फायदा करवाएंगे। और यह काफी लंबे टाइम से यहाँ पर बने हुए हैं, तो आपको पहले भी कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए होंगे या आप कुछ चीज में आपने बड़ा कुछ लिया होगा तो उसमें आपको फायदा हुआ होगा। लेकिन अभी शनि आपको फायदे देने की पोजीशन में है। अगर आपने कुछ बड़ा नहीं किया है जीवन में और आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो 29 मार्च से पहले और 21 जनवरी के बाद में एक अच्छा समय है इस बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखने का, बड़ा डिसीजन लेने का। उसके बाद में ग्रहों के कुछ परिवर्तन होंगे, जैसे लग्नेश अच्छा हो जाए, राशि स्वामी अच्छा हो जाए और शनि अच्छा हो रहे तो हमें अच्छा डिसीजन ले लेना चाहिए। उसके बाद में जब लग्नेश भी बिगड़ेगा, राशि और अपना शनि भी अच्छी पोजीशन में नहीं रहेगा, तब हमें परेशानियां ज्यादा आ सकती है। अब क्या चाहते हैं कि हम आपको वीडियो फटाफट बनाएं, कम बनाएं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी ये बहुत लंबे बन जाते हैं, क्योंकि इसमें इतनी डिटेलिंग होती है कि अगर विवेचन करना चाहो तो बहुत ही लंबा चला जाता है। लेकिन हम फिर भी प्रयास रखते हैं कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट करें। तो अब हम शनि की बात हमने यहाँ पे कर दी है। राहु और केतु की पोजीशन जो है पिछले साल से ही यहाँ बनी हुई है। राहु 12th हाउस में अनावश्यक खर्चे लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। कुछ बीमारियां भी ऐसी आई होगी जो अनावश्यक रूप से आ गई हो गई। और केतु जो है 6th हाउस में बने हुए हैं, जो इन्हें दिखाते हैं कि एक्सीडेंट के योग या इस तरह से कुछ फालतू की अनावश्यक परेशानियां जीवन में थी और उनकी वजह से एकदम आकस्मिक रूप से घटी होगी और उसकी वजह से आपको परेशानी हुई होगी। तो ये राहु केतु अभी भी यहीं बने रहेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे जीवन के अंदर या ला चुके होंगे। राहु अनावश्यक खर्चे करवाएंगे, बाहर आपका भ्रमण के योग भी राहु ने बना रखे थे और जिसकी वजह से आपका इधर उधर घूमना भी हुआ होगा, अनावश्यक खर्चे हुए होंगे। केतु जो 6th हाउस में नौकरी में अच्छे फल दे सकते थे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में थे या नौकरी के अंदर थे तो वहां अच्छे परिणाम आपको मिल सकते थे। और ये जब तक यहाँ पे बने हुए रहेंगे तब तक ये बातें रहेगी। इसी वजह से डेट दी गई है, ग्रह के बारे में विवेचन किया जा रहा है। आपको खुद ये सारे चार्ट संभाल के रखने चाहिए और इनका विवेचन पता रखना चाहिए, जिससे आपको पता लग सके कि कौन सा ग्रह कैसा फल दे रहा है। गुरु जो है आपके 2nd हाउस में बने हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। परिवार का साथ मिलने की पूरी उम्मीद है और अगर आपने विदेशों में या बाहर कुछ भ्रमण किया होगा तो उससे आपको फायदा हुआ होगा और वह आपको अच्छा लगा होगा। परिवार में सुखद अनुभूति आपको इस वक्त होती रहेगी, गुरु जब तक यहाँ पर 2nd हाउस में आपके बने हुए रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का विवेचन किया है, लेकिन इसके अंदर हमने बड़े ग्रह भी ले लिए हैं, तो इस वजह से यह थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब जब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे तो उसमें गुरु, शनि, राहु, केतु, इनका जब राशि परिवर्तन होगा तभी इनके बारे में बात की जाए। इनके बारे में जो मैंने अब बता दिया है उसको आप अभी पता रखें, उसको मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं। और एक चीज और बता दूं, गुरु शनि गुरु यह सबसे बड़े परिवर्तन लेके आते हैं जीवन के अंदर। बाकी जो ग्रह हैं वो फटाफट राशि परिवर्तन करते हैं, तो वह जीवन में बड़े परिवर्तन जब होंगे तो शनि और गुरु के बिना नहीं हो सकते। यह बात आप विशेष ध्यान रखना। तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च। 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च, ठीक है। तो यहां पर जो है गुरु, शनि, राहु, केतु के बारे में बात नहीं करेंगे, वो वहां बने हुए थे। यहां पर एक विशेष परिवर्तन जो मंगल का आपका पिछली बार हुआ था 21 जनवरी को, तो मंगल देव यहीं बने हुए रहेंगे। तो मंगल के बारे में जो बातें मैंने बता दी है वो रिपीट नहीं करूंगा, वहीं सब कुछ सेम रहेगा। यहां पर इस महीने जो सूर्य देव जो है वह आपके 11th हाउस में आ जाएंगे और सूर्य जो है, जो आपको अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते थे तो कर दीजिए, यह समय बहुत शानदार रहेगा। नए काम की शुरुआत होगी, आय के नए स्रोत मिलेंगे, पैसे में कुछ न कुछ फायदा होने के योग रहेंगे। अगर कोई रिजल्ट आता है तो उसमें अच्छे परिणाम आने के योग रहेंगे। और इस समय आप काफी कोई भी अगर बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो वह आप ले सकते हैं, जब तक 27 फरवरी को बुध जो है वह नीच के हो जाएंगे। तो यहां पर हमने सूर्य की बात की, सूर्य आपको अच्छा फल देने के लिए तैयार हैं और किन किन क्षेत्रों में है वह हमने बता दिया। बुध जो है वह 26 फरवरी तक आपको अच्छा फल देंगे। उसके बाद में 27 फरवरी को जो है वह आपके 12th हाउस में जाकर नीच के हो रहे हैं। तो अब आपको नौकरी में कुछ न कुछ परेशानी होगी, फालतू के कुछ न कुछ खर्चे ज्यादा होंगे। हेल्थ में जो बेनिफिट पहले लग रहा था वैसा अब नहीं लगेगा। हेल्थ में जब तक बुध यहाँ पर नीच के बने हुए रहेंगे आपकी हेल्थ में कुछ न कुछ इश्यू आते रहेंगे। अगर आप डायबिटीज हैं, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, अगर आपको कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो आपको स्किन डिजीज है, अगर आपको मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो इस समय जो है आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्लैंड की अगर बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो बुध 27 फरवरी को यहाँ चले जाएंगे, तो उसके बाद में जब तक बुध यहाँ 12th हाउस में आपके बने हुए रहेंगे, जब तक बुध का राशि परिवर्तन नहीं होता, अपनी हेल्थ को लेकर आप विशेष ध्यान रहेंगे। अब यहां पर जो है
हमने इनके बारे में पूरा लगभग बता दिया और इसमें काफी सारे ग्रह, केवल बुध ही एक ऐसा है जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस वजह से यह काफी शॉर्ट हो गया। बाकी ग्रहों के वही परिणाम रहेंगे जो पिछले महीने थे। अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में, तो 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में मंगल जो है वहां पर एक विशेष परिवर्तन दिखा रहे हैं, लेकिन ये महीने के एंड में दिखाएंगे, सबसे लास्ट में। और वह कब दिखाएंगे? 3 अप्रैल को। और वह वहां से जाकर वापस नीच के हो जाएंगे। तो वह 3 अप्रैल के बाद में आपकी हेल्थ में कुछ विशेष आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ में जो अच्छे, अगर आप देख रहे थे अच्छा बदलाव था, कोई क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित थे, तो उसके बाद में 3 अप्रैल के बाद में कुछ परिस्थितियां बदल सकती है। तो अपनी हेल्थ को लेकर 3 अप्रैल के बाद में विशेष ध्यान रखें। अब जो बुध जो है वह यहाँ पर बने हुए हैं, और बुध के बारे में मैंने बता दिया, बुध नीच के हो गए हैं, पिछले महीने ही हो गए थे और इस महीने पूर्ण इस महीने यही बने रहेंगे। तो बुध के वही परिणाम, आप अनएक्सपेक्टेड खर्चे, हेल्थ प्रॉब्लम, नौकरी में इश्यू, इन सब चीजों से। और सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे तो वह यहाँ पर क्या करेंगे? कुल और प्रॉब्लम्स बढ़ा देंगे। किस मान में प्रॉब्लम बढ़ा देंगे? अगर कोई नया काम शुरू किया था तो उसमें जो हॉबी आपकी थी वह पूरी नहीं हो पाएगी। अगर किसी से कोई सलाह दी या किसी से कोई सलाह ली तो उसके गलत परिणाम। दूसरा, फालतू के खर्चे, फालतू का इधर उधर घूमना, हॉस्पिटल के चक्कर। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा या केस चल रहा था तो उसके अंदर कुछ अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलना। तो यह महीना जो है आपको जो है बुध है, सूर्य है और मंगल 3 अप्रैल के बाद में जो है अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अब इस महीने की जो सबसे बड़ी बात है वह बताने जा रहा हूं, और वह बात है शनिदेव की। इस महीने जो है शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को, और इस 29 मार्च को आपको शनि की साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा। और इसके बारे में हमने पहले ही सब कुछ बता दिया है, तो अब मैं आपको विशेष नहीं बताऊंगा, कुछ मिला के थोड़ी सी बातें और बता देता हूं। जब तक शनिदेव यहां बने हुए हैं, लगभग 2.5 साल तक बने हुए रहेंगे। आपको बहुत सी चीजें मैंने पहले बता दी है, अब मैं और थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेता हूं। वह यह है कि बड़े बड़े खर्चों जो अनावश्यक रूप से आ सकते हैं, बिना फालतू की क्रॉनिक डिजीजेज जो लंबे समय तक चलने वाली परेशानियां होती है हेल्थ के अंदर, वह आपको परेशान कर सकती है। इस वजह से कोई लापरवाही नहीं रखें, अपना हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम करवाएं। और उपाय बता देते हैं, उपाय बताना बहुत जरूरी है। अपने घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो आप उसकी सेवा करें, उनके हाथ पांव पे तेल की मसाज करें। या अगर कोई बुजुर्ग नहीं है तो आप वृद्धाश्रम जाएं और वृद्धाश्रम में जाके जो वृद्धजन हैं उनकी सेवा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि के जो कुप्रभाव है वह बहुत जल्दी मिट जाएंगे। अगर आप यह नहीं कर सकते, यह नहीं है, तो आप शनिदेव के मंदिर जाएं और वहां पर उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कीड़ी नगरा होगा जहां बहुत सी चीटियां रहती है काले रंग की, और वो खाना खाती है। तो शनिवार के दिन उनको खाना खिलाएं, उनका खाना आपको राशन की दुकान पे मिल जाएगा, वहां ले जाएं और शनिवार शाम को यह दें। नित्य प्रतिदिन यह नियम बना दें। 7.5 वर्ष तक आपको शनि के दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। पूर्व जन्म के जो संचित कर्म जो है वो भी कटने शुरू हो जाएंगे। तो यह उपाय देने का हमारा यह रहता है कि आप डरे नहीं। दूसरा, अनावश्यक शनि है तो परिवर्तनकारी है, वैराग्य का कारक है, जिंदगी से मोह भंग करता है, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित करवाता है कि आदमी भगवान के अंदर लीन होने का प्रयास करता है। तो कुल मिला के और अपने अंदर झांकने का प्रयास करता है। यह एक समय देता है कि आदमी खुद के अंदर झांके कि वह कितना सही है, कितना गलत है और कितना पानी के अंदर है। तो यहां पर हमने यह 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में बता दिया है। अब हम बात करते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बाद में, 14 अप्रैल टू 14 मई। तो यहां पर क्या रहेगा कि सूर्य जो है वह आपके जो है वह आ जाएंगे, राशि के अंदर ही आ जाएंगे, और यह जो है उस समय जो है उच्च के हो जाएंगे। तो ऐसा होने की वजह से आप अपने अंदर विशेष परिवर्तनों का अनुभव करेंगे। कोई नई हॉबी आपके अंदर आ सकती है। परिवार के अंदर अच्छी खुशियां, परिवार में विशेषकर संतान पक्ष के साथ में अच्छा लग सकता है। स्टूडेंट जो अपना समय जो मौज मस्ती में लगा रहे थे उनका ज्यादा फोकस हो सकता है, ज्यादा फोकस होके एग्जाम की तरफ तैयारी करने वाला हो सकता है। खुद के ऊपर ज्यादा डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं, लाइफ में जो है डिसिप्लिन बन सकता है। तो यह जो समय रहेगा जब तक सूर्य देव जो है 14 अप्रैल से 14 मई तक यहाँ बने रहेंगे, तब तक यह घटनाएं आपके साथ में रह सकती है। अब इस महीने के एंड में गुरु का परिवर्तन होगा 14 मई को। तो 14 मई तक है, तो 14 अभी गुरु का मैं 14 मई के बाद में बताऊंगा, क्योंकि अब तक तो गुरु सेकंड हाउस में ही बने हुए हैं, तो इसमें बताने का मतलब नहीं है। अगली बार जब हम चलेंगे तो गुरु के बारे में बता दें। मंगल यहाँ पर नीच के बने हुए रहेंगे, तो मंगल जब जब नीच के होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम और जो दूसरी प्रॉब्लम मैंने पहले बताई थी उसका विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी का रखें, क्योंकि शुक्र इस समय उच्च के हैं और 12th हाउस के अंदर है और मंगल यहाँ पर नीच के हैं। तो अगर आपको वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, नए वाहन के
अगर लेते हैं तो उसको विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, अब यहाँ पर जो शनि के बारे में बता दिया, राहु यहाँ बने हुए रहेंगे। बुध जो है वो 7 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके जो है राशि के अंदर आ जाएंगे। तो लगभग जो है पूरे महीने, 7 मई तो बहुत लेट आएगा, तो पूरे महीने जो है बुध जो है वह नीच के ही बने रहेंगे। तो बुध का विवेचन हम पहले कर चुके हैं, जब जब यह आपके 12th हाउस में नीच के बने हुए रहेंगे तो उसके बारे में पहले बता दिया है, तो यहाँ पर रिपीट अपन नहीं करेंगे। और यह महीना जो है विशेषकर स्टूडेंट के लिए, और अगर आप कोई गेम के अंदर है तो उनके लिए विशेष अपने चीजों को लेकर फोकस करने वाला रहेगा। उन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, यह बात रहे। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे 15 मई से लेकर 14 जून के बारे में, 15 मई टू 14 जून। तो यहां पर जो है एक विशेष परिवर्तन जो है, जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो पिछले महीने हो गया था, जिसके हमने छोड़ दिया था, और वह था गुरु का राशि परिवर्तन। गुरु आपके सेकंड हाउस में थे और अब 14 मई को वो आपके जो है थर्ड हाउस में आ जाएंगे और यह मिथुन राशि के भी हो जाएंगे। अब यहां पर जो गुरु का जो यह राशि परिवर्तन हुआ है, यह मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इतना विशेष नहीं है। पहले परिवार के अंदर परिवार के लोगों का साथ थोड़ा बहुत फायदा दे रहे होंगे, अब यह यहाँ पे आने पर भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं अगर कुछ होती है या छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं वह परेशान करेंगे। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, पहले जो बेहतर मिल रहा था वह अब नहीं मिलेगा। छोटे मोटे परिवर्तन हो सकते हैं। अगर आप अपने जॉब के अंदर कोई ट्रांसफर चाहते हैं, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट चाहते हैं, तो इस चीज के भी योग बनेंगे। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग हो सकती है। इस तरह से गुरु जो है आपको यहाँ पर परिणाम दे सकते हैं। तो गुरु का साथ अब कम मिलने की वजह से, और अगर आप भाई बहनों के साथ में कुछ आपकी अनबन चल रही थी, तो अब गुरु यहाँ आने के बाद में उसको थोड़ा सा अब बढ़ा सकते हैं। वहाँ प्रॉब्लम्स जो है अब ज्यादा अलग लेवल तक जा सकती है। वहाँ कुछ परिवर्तन देखने को इन संबंधों में देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर आप कोई कम्युनिकेशन के बिजनेस के अंदर है, इंटरनेट से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर है, तो वहां पर भी आपको कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं जो आपके लिए नए चैलेंजेस, नई चुनौतियां खड़ी कर दे। तो यह इस तरह से रहेगा। तो यहाँ और यह गुरु यहाँ पर काफी लंबे टाइम से बने हुए रहेंगे। तो जो बड़ी बातें मैंने गुरु के बारे में बताई है, तो वह आपको सब पता रहे। हमारा ये कोशिश रहती है कि ग्रह के हिसाब से सब डिटेलिंग करें, ग्रह के हिसाब से उसका रिजल्ट बताएं। ऐसे ही नहीं बताएं कि यह प्रॉब्लम होगी, यह प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको पता ही नहीं रहेगी यह प्रॉब्लम कब तक होगी। नहीं तो यह बता देने से कि इस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम है, तो आपको जब पता लगता है कि यह जब डेट परिवर्तन होगी तो यहाँ पर कुछ राहत देखने को मिलेगी। तो यही कारण रहता है इतना बड़ा राशिफल देने का और डेट टू डेट एनालिसिस करने का। और हमने ये देखा है कि कहीं भी आपको इस तरह का देखने को शायद नहीं मिलेगा। तो इसको आपको बार बार देखना भी होगा समझने के लिए। अब हम बात करते हैं कि गुरु का जो यह परिवर्तन है वह अपने लिए अच्छा नहीं है। जो साथ था, जो भाग्य का साथ था, वह नहीं मिल रहा है। अब हम इसको छोड़ देते हैं और इसके लिए उपाय की बात करते हैं। अगर आपको गुरु का साथ चाहिए तो अपने जो भी आपके गुरु जिनको आप मानते हैं अपने जीवन के अंदर, नहीं तो सबके भगवान, सबके गुरु ही हैं विष्णु भगवान, उनकी आप पूजा आराधना करें। उन गुरुवार के दिन आप मंदिर जाएं और विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का अगर पाठ कर सके तो विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ करें। उससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सूर्य की। सूर्य यहाँ पर आपके सेकंड हाउस के अंदर आ जाएंगे और इस वजह से आपको परिवार के अंदर कुछ न कुछ बेफालतू के झगड़े देखने को मिल सकते हैं। कुछ परिवार में ड्राइनेस मिल सकती है। ड्राइनेस मतलब रूखापन लग सकता है और कुछ दिक्कतें आ सकती है। अगर आपने कुछ पैसा बचा रखा है तो उसमें कुछ न कुछ आपको दिक्कत का सामना करना। जो पैसे बचाना चाहते थे उसमें आपको उतना पैसा अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि पिछले महीने जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है वह भी खर्चे की तरफ ले जाएगा और सूर्य यहाँ आकर उसमें आग में घी डालने का काम ही करेंगे। अब यहाँ पर जो एक दूसरा परिवर्तन जो होगा वह 7 जून को होगा। जो हेल्थ इश्यू में आप एक परिवर्तन, जब से सूर्य कर्क राशि 4 नंबर में बने हुए थे आपके 4th हाउस में, तब तक दिक्कत थी। अब यहाँ जैसे ही आपके 5th हाउस में आ जाएंगे तो हेल्थ में कुछ आप सुधार देखना पसंद करेंगे। हेल्थ के अंदर आपको अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन परिवार में अंदर जो बच्चों के साथ में जो इश्यू है वह आ सकते हैं, वह तो आपको दिक्कत इस समय देगा ही देगा। हेल्थ को छोड़कर कुछ दिक्कतें वहां आपको देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि बुध जो है वह आपके जो है लगन में बने हुए रहेंगे। और यह कब तक बने हुए रहेंगे? यह बने हुए रहेंगे 22 मई को, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन होगा 23 मई को। तो बुध जब अगर यहाँ पर आए हुए हैं और मंगल 7 जून तक जो है नीच के बने हुए हैं, तो यह समय जब से बुध यहाँ पर आए हैं आपके राशि के अंदर, पिछले महीने आ गए थे। ये कब आ गए थे? बुध 7 मई को आ गए थे। तो 7 मई से लेकर 23 मई का जो 23 मई का जो टाइम है वह
उसके बाद में 7 जून तक यह जो समय है, इस समय अपनी हेल्थ को विशेष ध्यान रखें। जब तक बुध आपके राशि के अंदर रहें और जब तक मंगल नीच के रहें, अपन को अपनी हेल्थ का 7 जून तक अपनी हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। 7 मई से लेकर 7 जून तक का अपन को विशेष ध्यान रखना है। और मंगल तो यहाँ पर 3 अप्रैल को ही आ गए थे, तो विशेष समय तो यही रहेगा कि 3 अप्रैल से लेकर आप जो है 7 जून तक अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। अब हम यहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, और यह परिवर्तन हो रहा है राहु केतु का राशि परिवर्तन। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, वह होने वाला है 18 मई को। तो यह राशि परिवर्तन जो है बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, क्योंकि यह 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं लगभग राहु और केतु। तो इस महीने में राहु और केतु का बता दूंगा, फिर हर महीने इसका रिपीट नहीं करूंगा। तो इस वजह से आप ये राहु केतु के बारे में जान लें कि 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा। राहु आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, जो पहले 12th हाउस में बने हुए थे। तो राहु का यह जो परिवर्तन है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, कई ऐसी खबरें मिलेगी जिनसे आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, सुखद अनुभव होगा। पैसों का भी फायदा होगा। जो अनावश्यक खर्चे पहले हो रहे थे, राहु उसमें अब कटौती करेंगे। अनावश्यक जो एकदम से आ जाते थे, जिनके बारे में पता ही नहीं लगता था, तो वो खर्चे कम हो जाएंगे और वह अब लाभ में हो जाएंगे तब्दील। मतलब राहु अब आपको फायदा देंगे और आपको बिना मेहनत से भी कहीं ना कहीं से धन लाभ के योग बनाएंगे। तो इस तरह का राहु का रहेगा। जो परेशानियां हो रही थी, वह परेशानियां राहु की वजह से कम हो जाएगी। लेकिन शनि वहां चले गए हैं 12th हाउस में, तो यह बात आप ध्यान रखें कि एक बुरा ग्रह वहां जो रिजल्ट दे रहा था, जो अनावश्यक खर्चे करवा रहा था, जो आपको ट्रेवलिंग दे रहा था अनावश्यक, और हॉस्पिटल के अनावश्यक चक्कर, ऐसी बीमारी जिसके बारे में पता ही नहीं लगता, तो वह सब कुछ राहु दे रहा था। तो वह राहु ने देना बंद कर दिया। तो वहां पर पहले से ही शनि चले गए 29 मार्च को, और वह यह सब चीजें भी देने लग गए। तो इस वजह से मैं यह बता दूं कि कुछ राहु तो क्या है, एकदम आकस्मिक रूप से कर रहे थे। शनि आकस्मिक नहीं करेंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम को लेके आएंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। तो यह दोनों में डिफरेंस है, यह आपको पता होना चाहिए। तो एकदम राहत मिल जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ग्रह जो प्रॉब्लम कर रहा था वह तो अब हटने वाला है 18 मई को, लेकिन वहां पर दूसरा ग्रह जा चुका है 29 मार्च को, और वह तो कौन सा था, शनि। तो वहां पर वो प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन कुछ हद तक जो आकस्मिक रूप से हो रही थी वो सब कुछ कम होगा। और अब जो शनि आपको कुछ फायदा दे रहे थे, तो यह समय जो है कुछ मिलाकर मैं ये कहूंगा, शनि के जो इम्पैक्ट होता है वह ज्यादा होता है। राहु का इम्पैक्ट थोड़ा सा उससे आप कम मान सकते हैं, शनि का इम्पैक्ट। और दूसरा, कुंडली पर भी बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मैं यह बता दूं कि राहु अब फायदा देने को तैयार है। आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर करवाएंगे लाइफ के अंदर। कुछ आपको हो सकता है डिग्री अगर आपकी कोई अधूरी थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। केतु आपका जो है 5th हाउस में चला जाएगा, और यहाँ पर ये 5th हाउस में जाने के वजह से अब जो टाइम आएगा, अगर कुछ लोग अपने बच्चे के लिए प्रयासरत थे, बच्चे चाहते थे या अपना, तो वहाँ उनको खुशखबरी मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो लोग अफेयर के रिलेशंस वगैरह में थे, तो उस समय जब कैसे 18 मई तक जब केतु राहु यहाँ आएंगे, केतु तो कुछ रिलेशंस नए बन सकते हैं, शॉर्ट टाइम रिलेशन बन सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए कुछ अफेयर्स अब चलने शुरू हो सकते हैं जब राहु आपके 11th हाउस में जाएंगे और केतु जो है आपके 5th हाउस में जाएंगे। छोटी अवधि वाले जो अफेयर्स होते हैं वह चल सकते हैं, छोटी छोटी हॉबीज डेवलप हो सकती है, इस तरह से हो सकता है। अब हम बात करेंगे 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बारे में। तो 15 जून से 15 जुलाई के बारे में सूर्य जो है आपके 3rd हाउस में चलाएंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे, और सूर्य के अच्छे रिजल्ट की वजह से आपको कुछ ट्रेवलिंग करवा सकते हैं, कुछ यात्राएं हो सकती है। और दूसरा, अगर इंटरनेट के बिजनेस के अंदर है तो वहां कुछ फायदा करवा सकते हैं। लेकिन गुरु और बुध यहाँ पर पहले से विराजमान है, तो यह आपको जो चीजें सूर्य देने वाले हैं, गुरु और बुध नहीं दे सकते। अब कुछ इस तरह से फंस जाता है कई बार कि एक ग्रह रिजल्ट दे रहा है, दो नहीं दे रहे हैं, तो यह आदमी की कुंडली पे जाएगा, पूरा इंपैक्ट क्या आएगा। दूसरी बड़ी बात, कौन कितनी डिग्री पर है इस पे भी डिपेंड करेगा, तो इतना विवेचन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बात देखिए, गुरु और बुध जो बातें सूर्य देना चाहता है, गुरु और बुध देना नहीं चाहते। दूसरी बड़ी बात है, भाग्य का साथ जो है वह थोड़ा सा कम मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि गुरु जो है 3rd हाउस के अंदर है, तो इस वजह से थोड़ा सा टफ टाइम ही रहेगा। बुध 22 जून तक आपको थोड़ा सा, अब एक चीज और बता दूं, बुध यहाँ पर जो है स्वग्रही हो जाएंगे 3rd हाउस में जाके, तो इसकी वजह से जो है थोड़ी परेशानियां तो कम करेंगे। मतलब कि अगर आप कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर हैं, एजेंट बनकर काम करते हैं, तो वहां पर कुछ परेशानियां हो रही थी, या फाइनेंस के अंदर हैं या टीचर हैं, तो कुछ परेशानियां वहां पर जो है कम हो जाएगी बुध की वजह से। जब तक यहाँ जो है बुध यहाँ पर कब आएंगे, बुध यहाँ पर आएंगे 6 जून को, तो 6 जून से लेकर बुध जो है
21 जून तक जो है स्वग्रही है और वो आपके थर्ड हाउस के अंदर है। तो छोटे भाई बहन के साथ में कुछ रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा, भाई बहनों में कुछ प्रेम बढ़ सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि बुध 22 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और जब यह 22 जून को राशि परिवर्तन तब भी ये आपको अच्छा ही फल देंगे, लेकिन इतना बुध मेष राशि वालों के लिए हमेशा अच्छा नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपके एक तो अति शत्रु हैं, दूसरे थर्ड हाउस और सिक्स हाउस के लॉर्ड हैं। इस बारे में ज्यादा विवेचन नहीं, कुल मिला के बात यही, क्योंकि हम भटक जाएंगे। तो बुध जो है जब 22 जून को आपके फोर्थ हाउस में जाएंगे तो फोर्थ हाउस में वाहन में परेशानी है, अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, अगर लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहां जाकर यह कुछ ना कुछ दिक्कत कर सकते हैं। इस और अस्थमा की प्रॉब्लम वगैरह जो है वहां पर जाकर कुछ हद तक कर सकते हैं, ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं है, कम ही, क्योंकि बुध जो फोर्थ हाउस के होंगे 22 जून को, तो उसके बाद में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे जितनी जब वो नीच के हुए थे तब कर रहे थे। अब यहाँ मंगल और केतु जो है आपके फिफ्थ हाउस में बने हुए रहेंगे इस महीने। पिछले महीने ही मंगल और केतु 18 को यहाँ केतु आ गए थे और 7 को मंगल आ गए, तो मंगल और केतु यहाँ फिफ्थ हाउस में बना हुआ है। तो संतान पक्ष से कुछ न कुछ वाद विवाद, जब तक ये मंगल केतु की युति यहाँ बनी हुई है, संतान पक्ष से कुछ न कुछ वाद विवाद हो सकता है। अगर एजुकेशन के अंदर आपका जो फोकस है वह खत्म हो सकता है। अगर कोई आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर है तो आपको अच्छे परिणाम जरूर मिले। अगर कोई फास्ट स्पोर्ट्स है तो वहां थोड़ा ध्यान रखें। आप तेजी तो बहुत ज्यादा रहेगी आपकी, उस स्पोर्ट्स में वैसे भी तेजी रहती है, तो वहां पर आपको कुछ चोट वोट लगने के हो सकता है कि कुछ चोट वोट लग जाए, तो उस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा सबसे बड़ा, अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, लव अफेयर्स के अंदर है कोई, तो उस वहां पर आपको जो है कुछ न कुछ अनावश्यक रूप से वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये 15 जून से 15 जुलाई के बीच में एक शुक्र ग्रह जो है वह आपके पहले तो लगन में बने हुए रहेंगे, तो अच्छे परिणाम देंगे। अब पत्नी के साथ में आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। यह कब आ गए थे यहाँ पर, यह 31 मई को जो है शुक्र यहाँ पर आ गए थे और लगभग 29 जून तक जो है आपके राशि के अंदर ही बने हुए हैं। तो यह आपको पत्नी पत्नी के साथ संबंध अच्छे बनाएंगे, उसके बाद में संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे। और उसके बाद में आपके व्यवसाय के अंदर भी अगर आपका शुक्र से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है तो वो विशेष फायदा करेंगे। 29 जून को जब इनका राशि परिवर्तन होगा और यहाँ आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे और 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक यहाँ सेकंड हाउस में बने हुए रहेंगे, तो परिवार के अंदर कुछ विशेष चीजें घटित होगी, पति पत्नी के बीच में कुछ अच्छे संबंध बनेंगे। और यह सब परिवार में अगर आपका शेविंग काफी लंबे टाइम से अगर बच नहीं रही तो इस समय थोड़ा बहुत सेविंग में भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने 15 जुलाई से 15 जुलाई के बाद 15 जून से 15 जुलाई के बारे में कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। तो यह जो समय रहेगा, सूर्य जो है फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, तो सूर्य की कंडीशन ऐसी रहेगी कि वो अपने मंगल केतु सूर्य और तक, और यहाँ पर तो यहाँ पर मैं एक चीजें 2-3 चीजें बता देता हूँ। यहाँ मंगल केतु सूर्य यह सब कुछ जो है वह प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं। और वह प्रॉब्लम कहाँ देने वाले हैं, वह प्रॉब्लम देने वाले हैं संतान पक्ष के संबंध के अंदर, और दूसरा एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम देने वाले हैं। अगर अफेयर्स कोई चल रहे हैं तो वहां पर प्रॉब्लम देने वाले हैं, और अगर कोई नया काम शुरू हुआ है या कोई हॉबी है तो उसके अंदर कुछ अड़चन लेके आने वाले हैं। तो यह समय जो है वहां के लिए सही नहीं है, वहां कुछ न कुछ दिक्कत देने वाला है। और 26 जुलाई तक तो शुक्र का पूरा साथ था, शुक्र के परिणाम मैंने बता दिए थे, तो 26 जुलाई तक शुक्र अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद में शुक्र के कुछ रिजल्ट जो है अच्छे देखने को, शुक्र के रिजल्ट पहले जितने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, बुरे भी नहीं है लेकिन पहले जितने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। वही रिजल्ट पति पत्नी के साथ सहयोग, परिवार का साथ, वह सब कुछ जो पहले बहुत अच्छा था, सेविंग में बढ़ोतरी, वह अब कुछ जो है देखने को कम मिलेगा। अब 28 जुलाई को एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा और वह होगा मंगल जो है आपके जो है सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे। और मंगल जब जो है आपके जो है सिक्स्थ हाउस में आएंगे तो उसके बाद में जो है आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी हेल्थ के अंदर कोई बीमारी अगर छोड़ नहीं रही थी साथ, तो इस समय उसका प्रॉपर इलाज मिल जाएगा और वह बीमारी आपका साथ छोड़ देगी। तो इस समय आपको यह देखने को मिलेगा। दूसरा बड़ी बात है, एक हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान तो इस वक्त देना ही है आपको। और अगर कोई कर्जा चल रहा था, कोई लोन का इश्यू था, तो इस समय ऐसे योग बन सकते हैं कि उसको निपटाने की तरफ आप जा सकते हैं, और या उसमें कुछ विशेष बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कोई विशेष चैलेंजेस उस समय आपको देखने को मिल सकते हैं। नौकरी के अंदर कुछ संघर्षशीलता मिल सकती है, और अगर आप अच्छा प्रयास करते हैं नौकरी के अंदर तो वहां पर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह इस तरह का समय रहेगा। अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, तो यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर सबसे बड़ा तो है कि सूर्य जो है स्वग्रही हो जाएंगे और वह आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। तो जब वह फिफ्थ हाउस में आकर सूर्य जो संतान पक्ष में जो आप विशेष
दिक्कतों का सामना कर रहे थे, तो अब वहाँ राहत की सांस थोड़ी बहुत मिलेगी आपको, क्योंकि ये स्वग्रही हो जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र जो है 21 अगस्त को आपके फोर्थ हाउस में आएंगे और फिर 15 सितंबर को जो है फिफ्थ हाउस में आएंगे। तो परिवार में जो परिवार का साथ और वाइफ के साथ जो आपके रिलेशन है उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेंगे, अच्छे ही रहेंगे, कोई विशेष इसमें कोई दिक्कत जैसी सामने नहीं है। विशेष परिवर्तन जो है बुध जो करेंगे 30 अगस्त को, जो 30 अगस्त को यहाँ अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध यहाँ पर जो है जब आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे, तब 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक बुध की वजह से संतान में कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है। कुछ न कुछ अगर आप पेट की समस्याएं अगर आपके साथ में है, लीवर प्रॉब्लम है, तो उन चीजों को विशेष ध्यान रखें। वो लीवर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, डायबिटीज है तो वो बढ़ सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वह सब कुछ जो है 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपको विशेष ध्यान रखना। टोटल मिलाओ तो 3 अक्टूबर तक ध्यान रखना है, क्योंकि 3 अक्टूबर तक बुध जो है उच्च का होकर यहाँ बना रहेंगे। तो जो प्रॉब्लम मैंने बताई है वह 3 अक्टूबर तक आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, जो हेल्थ इश्यूज मैंने आपको कवर किए हैं। 13 सितंबर को जो है मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपका 7th हाउस के अंदर चला जाएगा, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर विशेष ध्यान देंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ थोड़ी बहुत अड़चन का अनुभव करेंगे। तो मंगल की वजह से 13 सितंबर से लेकर मंगल जो है लगभग 27 अक्टूबर तक यहीं बने हुए रहेंगे। तो जब तक ये यहाँ बने हुए रहेंगे तब तक आपको मैंने जो बताया है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन वापस देखने को मिलेगा, और वह होगा गुरु का राशि परिवर्तन। और यह जो गुरु का राशि परिवर्तन होगा यह आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। गुरु उच्च के हो जाएंगे। यह 18 अक्टूबर से लेकर लगभग 5 दिसंबर तक, यहाँ पर 4 दिसंबर तक यहाँ बने हुए रहेंगे। तो यह समय जो है, इस समय अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो कर लें। अगर उसके अंदर भाग्य का साथ चाहिए तो इस समय भाग्य का साथ पूरा मिल जाएगा। गुरु उच्च के हो जाएंगे, फोर्थ हाउस में हो जाएंगे। गुरु का जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था वह अब आपको मिलने लग जाएगा, और आपको गुरु का साथ चाहिए। आपके लकी, अगर कहा जाए तो लकी जो ग्रह है, लकी प्लेनेट आपके लिए गुरु है, तो उसका साथ अगर आपको मिलने लग जाए तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिल रहा है। आने वाले टाइम में जब ये वहां लंबे टाइम तक रहेंगे जब बहुत मजेदार बात रहेगी। लेकिन अभी जब ये 18 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे और 4 दिसंबर तक यहाँ बने हुए रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा। अगर आप कोई बड़ा वाहन लेना चाहते हैं तो ले लें। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट के योग बनेंगे। मकान वाहन के योग जबरदस्त बने हुए रहेंगे। इसी के साथ में अब कुछ ग्रह जो है, सूर्य जो है नीच का हो जाएगा, मंगल और बुध यहाँ पर है ही है। तो पत्नी के साथ रिलेशन में कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना विशेष देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुक्र नीच के हैं 6th हाउस के अंदर जाकर, सूर्य नीच के हैं आपकी पत्नी और जीवन साथी के घर के अंदर, और मंगल यहाँ पहले से बने हुए हैं। पार्टनरशिप में दिक्कत थी, बुध यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर यह समय अगर कह दिया जाए तो जीवन साथी या आपके मैरिज में दिक्कत आ सकती है। पार्टनरशिप का अगर कोई बिजनेस है तो वहां दिक्कत आ सकती है। जो डेली बेसिस का अगर कोई बिजनेस है तो वहां दिक्कत आ सकती है। और यह समय लगभग जो है 16 नवंबर तक का रहने वाला है। तो 16 नवंबर तक इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। 16 नवंबर से 15 दिसंबर, तो यह लगभग साल का एंड आ जाएगा। गुरु का साथ मिल रहा था, पहले मैंने बता दिया, वह मिलता रहेगा। राहु केतु वगैरह सब बता चुके हैं। इस महीने जो विशेष परिवर्तन जो है वह जो रहेगा वह रहेगा शुक्र जो है वह 26 नवंबर को जो वहां से निकल जाएंगे 7th हाउस से, जो स्वग्रही हो रखे थे। तो स्वग्रही ये शुक्र कब हुए थे? 2 नवंबर। तो जो मैरिटल इश्यू में या पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रॉब्लम थी वह 2 नवंबर तक सबसे ज्यादा थी। उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स की तरफ जाएंगे और 25 नवंबर तक थोड़ा सा कम होगा। तो यह शुक्र की वजह से रहेगा। और 26 नवंबर के बाद में शुक्र जो है आपके अष्टम के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद में आपको जो दिक्कतें थी वह थोड़ी सी कम हो जाएगी। और वैसे भी शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? 2 नवंबर को। तो उसके बाद में थोड़ी दिक्कत कम देखने को मिलेगी। अब बुध यहाँ पर एक खेल खेलेंगे। बुध क्या करेंगे कि वक्री होंगे। पहले तो वृश्चिक राशि में बने हुए थे और वृश्चिक राशि से 23 नवंबर को यह चले जाएंगे वापस अपने 7th हाउस में, और फिर 6 दिसंबर को वापस आएंगे। तो बुध की वजह से ऊपर नीचे होगा, क्या होगा? हस्बैंड वाइफ रिलेशन होगा, और कोर्ट कचहरी के मुकदमा अलग चल रहा था, और हेल्थ इश्यू जो मैंने बताया तो वहां पर थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी, अप डाउन देखने को मिलेंगे कुछ। अब ये जो यहाँ पर अष्टम के अंदर आपके सूर्य मंगल बुध बने हुए हैं,
तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड घटना इस समय घटित हो सकती है जो मन को व्यथित कर सकती है, तो इस समय का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर 7 दिसंबर तक अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अनएक्सपेक्टेड कोई बहुत बड़ा इवेंट घटित नहीं हो तो कोई लापरवाही नहीं करें। इस समय किस-किस से व्यापार से जुड़ी हुई, हेल्थ से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई और अपन इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत वाहन चलाने वगैरह में इस समय अपन को सावधानी रखनी है। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा का पूरा राशिफल दिया है और न चाहते हुए भी यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आगे का मेष राशि वालों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि सबसे पहला वीडियो इनका ही बनता है। तो इस वजह से कई बार ये गलती हो जाती है कि थोड़ा बड़ा हो, लेकिन हम इसको और बड़ा नहीं करते बात करके। आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा इतने ज़्यादा चार्ट्स बनाने में, इतनी ज़्यादा डेट्स डालने में बहुत मेहनत लगती है। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा-सा मोटिवेशन दिखाएँ अपनी तरफ से भी, अपने दिल को थोड़ा-सा बड़ा रखें। और मेष राशि वालों के अंदर एक चीज़ रहती है कि वो बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के योद्धा होते हैं और उनके अंदर जो है काइंडनेस बहुत ज़्यादा होती है और बड़े संघर्षों के बाद में उनको जीत ज़रूर मिलती है। तो यह समय परिवर्तनकारी है, जितना ज़बरदस्त संघर्ष होगा, विजय उतनी ही शानदार रहेगी। एक बार पुनः इसी के साथ इस वीडियो पर विराम लगाते हैं। आपसे एक निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन